अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी, मटन पकौड़ा की। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा पकौड़े खाए होंगे, चिकन पकौड़ा खाया है, फ़िश पकौड़ा खाया है और इसकी जो रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना बस आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त बनता है कि मटन पकौड़ा। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल हमने सिर्फ मटन को बॉईल कर लेना है। आपने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। आप चाहे तो इसमें लहसुन के 5 से 6 जवे डाल के आप इसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया था, मैं बाद में इसमें लहसुन पाउडर ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब जो मटन है, ठीक है, बिल्कुल छोटी बोटी आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लहसुन का पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच जो है मैंने नमक का ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। उसके बाद आधा चम्मच मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, जायके को इन्हेंस करती है। और उसके बाद आधा चम्मच ही मैं यहाँ पर लाल मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद गरम मसाला है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इस गरम मसाले में धनिया पाउडर भी है, लेकिन हमने साबुत धनिया बाद में ऐड करना है, अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। उसके बाद चाट मसाला है, जायके को इन्हेंस करेगा, तो आधा चम्मच मैं चाट मसाले का इसमें ऐड कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है और याद रखें जो स्पाइसेस है आप बाद में इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हाथ की मदद से आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच जो है बेसन के ऐड करने हैं। इसमें बेसन जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया ऐड किया है, बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है थोड़ी सी, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत पतला नहीं बनाना, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाना, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। बिल्कुल अलग से बना लें तो ईजी रहेगा, बाद में आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको कम लगे तो आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें मैंने जो बनाया है वो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जो सूखा धनिया होता है वो हमने हाथ की मदद से क्रश कर लेना है और क्रश करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दें, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। तो 15 मिनट के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि फ्राई पैन में ऑयल को गर्म करना है। ऑयल प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत कम गर्म हो। उसके बाद 1 बाय 1 करके हमने जो पकौड़ा का मिक्सचर है वो एक एक करके इसमें ऐड कर देना है और तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देना है। बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ और ऐसे मौसम में तो पकौड़े और साथ चाय का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो इस मौसम में आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा, और बरसात का मौसम में हर जगह बारिशें हो रही हैं तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी मटन तो अब हर घर में अवेलेबल है, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ा बनता है, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ये पकौड़ा है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया हुआ, एक साइड से हमने इसे पका लेना है और दूसरी साइड से भी हमने 1 से 1.5 मिनट ही इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जो गोश्त है वो ऑलरेडी जो है कुकड है। उसके बाद जो हमने बेसन है और जो स्पाइसेस ऐड किए हैं जस्ट हमने उनको फ्राई तरीके से करना है। तो जो हमारा पकौड़ा है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी सारे पकौड़े भी 1 बाय 1 करके आपने ऐसे ही सारे बना लेने हैं और 1 से 1.5 मिनट आप एक साइड से पकाएं और 1 से 1.5 मिनट एक साइड से पकाएं, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कलर इसमें आ जाएगा। तो आप इसे डिश आउट कर लें। तो पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरा भी इसे बनाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।